नमस्कार दोस्तों, स्कूल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शब्द किसे कहते हैं। अर्थपूर्ण वर्णों के समूहों को शब्द कहते हैं, जैसे तू, ई, रा और च। इन वर्णों से हमने वर्णों का एक समूह बनाया, तुविराज। तुविराज इस वर्णों के समूह से कोई अर्थ प्राप्त होता है क्या? नहीं। तो इस वर्णों के समूह को हम शब्द कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन च, तु, रा और ई, इन वर्णों से हमने एक वर्णों का समूह बनाया, चतुराई। तो इन वर्णों के इस वर्णों के समूह से एक अर्थ प्राप्त होता है, एक भाव प्राप्त होता है, चतुराई। तो इस वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। तो इस तरह ऐसे कई सारे शब्द हम प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं और उन शब्दों को हमने अलग अलग भेद में, प्रकार में हमने क्या किया है? विभाजित किया है। आज हम इस वीडियो में प्रयोग के आधार पर जो विकारी और अविकारी शब्द है वो किसे कहते हैं, क्या है, इनके बारे में हम। विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, परिवर्तन यानी बदल होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखो, लड़का, ठीक है। तो ये लड़का, ये शब्द पुल्लिंग है, लड़का ये शब्द एक वचन है। अब इस लड़का शब्दों को हम क्या करेंगे? लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तन करके देखेंगे तो होता है या नहीं होता है परिवर्तन। लड़का, इसका हम क्या करेंगे? बहुवचन करेंगे, ठीक है। वचन के आधार पर परिवर्तन करेंगे, क्या होगा? लड़के। लड़के इस शब्द का हम लिंग के आधार पर परिवर्तन करके देखेंगे, क्या होगा? लड़कियां। इसका अर्थ है कि लड़का इस शब्द का लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तन होता है। इस तरह काल या कारक के आधार पर भी इसका परिवर्तन होगा। उसी तरह और शब्द है यहाँ पर मैं का मुझे, मुझे का हमें, ठीक है। इस तरह इनका परिवर्तन होता है। अच्छा, अच्छी, अच्छे। खाता है, खाती है, खाते हैं। इस तरह इन शब्दों का लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, इसलिए इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द। अब देखते हैं वाक्य। यह अच्छा लड़का नहीं है, यह अच्छा लड़का नहीं है। अब हम क्या करते हैं? इस यह को बदल देते हैं, ठीक है। इस यह को परिवर्तित करते हैं, किसमें? बहुवचन में। अब यह का क्या होगा? ये अभी ये बदल गया तो अच्छा भी बदल जाएगा, लड़का का बहुवचन हो जाएगा और हे का भी बहुवचन हो जाएगा। ये अच्छे लड़के नहीं है। अब मुझे बताओ, इस वाक्य में कौन कौन से शब्द परिवर्तित हुए हैं, बदल गए हैं? देखो, यह का क्या हुआ? ये हुआ। अच्छा का क्या हुआ? अच्छे हुआ। लड़का का लड़के, हे का हे में परिवर्तित हुआ। इसलिए इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द। इन वाक्यों में यह का ये, अच्छा का अच्छे, लड़का का लड़के, हे का हे में परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द का अर्थ क्या है? कि लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर जिसमें परिवर्तन होता है, बदल होता है, ऐसे जो भी शब्द होंगे वे विकारी शब्द कहलाएंगे। अब देखते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भी बदल नहीं होता, किसके आधार पर? लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहेंगे। जैसे देखिए उदाहरण, इधर, धीरे धीरे और इसलिए। अब यहाँ पर विकारी शब्द, अविकारी शब्दों के कुछ उदाहरण है, ठीक है। अब मुझे बताओ,
इन शब्दों को हम लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर परिवर्तित कर पाते हैं क्या? कोशिश करें। इधर, ठीक है, इधर का, ठीक है, मैंने कहा राम इधर बैठा है, माधवी इधर बैठी है, लेकिन इधर का इधर ही होता है क्या? इधर का इधरो होगा क्या? नहीं। इसमें परिवर्तन होगा क्या? नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे और इसलिए ऐसे शब्द है जिनमें लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। अब देखते हैं वाक्य के जरिए। अब यहाँ पर देखो, अनिल ये पुल्लिंग है, ठीक है, तो अनिल तेज दौड़ता है, ठीक है, अनिल तेज दौड़ता है। अब हम अनिल को, ठीक है, अनिल इस शब्द को लिंग बदलते हैं, ठीक है, लिखेंगे मानसी, ठीक है। अब मानसी यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखने के बाद कोई परिवर्तन होता है क्या? देखें, मानसी तेज दौड़ती है, तो देखो पहले वाक्य में पुल्लिंग है, दूसरे वाक्य में स्त्रीलिंग है, तो कौन कौन से बदल हुए देखो। तो अनिल दौड़ता है, मानसी दौड़ती है, लेकिन तेज तेज इस शब्द में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। उसी तरह देखो यहाँ पर, मैं शेर की ओर बढ़ा, मैं एक वचन है, मैं शेर की ओर बढ़ा। अब हम परिवर्तित करके देखते हैं, ठीक है, वाक्य को बदल के देखते हैं। अब मैं का क्या हुआ? हम, बहुवचन हुआ। अब हम शेर की ओर बढ़े, हम शेर की ओर बढ़े। मैं का हम हुआ, बढ़ा का बड़े हुआ, लेकिन की ओर का कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ, तो इसलिए की ओर ये क्या होगा? अविकारी शब्द। अब सोचोगे कि शेर का तो शेर ही रहा, लेकिन शेर का शेरनी भी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें परिवर्तन हो सकता है ना, है में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन तेज की ओर का लिंग, वचन या काल, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। तो इन वाक्यों में तेज की ओर शब्द पर लिंग, वचन, काल या कारक के परिवर्तन का असर नहीं हुआ, इसलिए उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो इस तरह कई प्रकार के विकारी और अविकारी शब्द है। इन अविकारी और विकारी और अविकारी शब्दों को हमने अलग अलग भागों में, अलग अलग प्रकार में विभाजित किया है। जैसे शब्द के भेद, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी इस शब्दों को हमने चार भागों में, चार प्रकार में विभाजित किया है। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इस प्रकार के शब्द आते हैं। अविकारी में क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय इस प्रकार के शब्द आते हैं। और अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। तो आने वाले अगले वीडियो में हम एक एक करके इन प्रकारों को पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं, हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।